हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट पे रेडियो यूट्यूब चैनल। आशा ही करता हूँ कि आप एंड आपके फैमिली सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ कि इंग्लिश वॉइसेस का जो बुक है, जो कि बीए इंग्लिश ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, अंडर बर्डवान यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली तैयार किया गया है। ठीक है, तो देखिए, इंग्लिश ऑनर्स के बहुत से स्टूडेंट ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इंग्लिश वॉइसेस का भी एक बुक रिव्यू होना चाहिए, तो उनके लिए मैंने ये बुक रिव्यू किया है। क्योंकि इस बुक के लिए बहुत ही लोग क्यूरियस है, बहुत ही लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मिस्टीरियस बुक है, इसमें बहुत से चीज़ें हैं जो कि उन लोगों को शायद पता नहीं है, या फिर शायद उन लोगों को किसी ने रिकमेंड नहीं किया है। ठीक है, तो इस बुक के बारे में मुझे भी नहीं पता था। मुझे एक फ्रेंड के पास से पता चला है इस बुक के बारे में, तो मुझे इसे यूज़फुल लगा, तो मैंने इस बुक को ख़रीद लिया। ठीक है, एंड इस बुक का मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सो फ्रेंड्स, देखिए, बुक के फ्रंट पेज पे देख सकते हैं आप लोग, लिखा है शक्ति लिटरेचर सीरीज, द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्डवान, इंग्लिश वॉइसेस फॉर बीए इंग्लिश ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, बाय बोर्ड ऑफ प्रोफेसर्स। तो इससे तो ये बहुत अच्छे से पता चलता है कि ये बुक जब कॉम्बाइन किया हुआ था, तब यहाँ पे बहुत से प्रोफेसर ने नोट्स दिए हैं, एनोटेशंस दिए हैं, एंड जितने भी सारे कॉम्बाइंड टेक्स्ट हैं ना, क्यों उनके क्वेश्चंस आंसर भी दिए गए हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, तो इससे भी ज़्यादा अगर कुछ है तो फिर वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, सो ये है बुक का ऊपरी हिस्सा, और ये बैक साइड। तो अब हम लोग बुक के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्डवान इंग्लिश वॉइसेस फॉर बीए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश ऑनर्स CC 8, 9 एंड 10 विथ लास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व बाय बोर्ड ऑफ प्रोफेसर्स प्रमित। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया गया है। ठीक है, कंटेंट्स पेज नंबर दिए गए हैं। अब देखिए, इस बुक में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा वो मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए, द वे ऑफ द वर्ल्ड विलियम कॉन्ग्रीव, ये एक नॉन डिटेल टेक्स्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को नॉन डिटेल टेक्स्ट के लिए क्या मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन जो दिया गया है, इंट्रोडक्शन द वे ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विलियम कॉन्ग्रीव जो ऑथर है, उनका जो वर्क है द वे ऑफ द वर्ल्ड, उसके लिए कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख पाएंगे अबाउट द ऑथर, विलियम कॉन्ग्रीव के बारे में बताया गया है। उसके बाद ये सब कुछ अबाउट द ऑथर है। ठीक है, अर्ली लाइफ, लिटरेरी कैरियर। उसके बाद देखिए लेटर लाइफ है, फेमस लाइन्स है, वर्क्स। अब यहाँ पे देखिए समरी। समरी ये टेक्स्ट का समरी नहीं है। ठीक है, बस टेक्स्ट को लेकर ज़रा सा डिस्कस किया गया और ऑथर के बारे में ज़रा बहुत बताया गया कि कैसे उन्होंने टेक्स्ट को मॉडिफाई किया है, ये सब कुछ। ठीक है, मतलब ऑथर और टेक्स्ट के बारे में पंच करके दिया गया। ठीक है, समरी। ठीक है, ये टेक्स्ट का समरी बिल्कुल भी नहीं है, मैं पहले से कह देता हूँ। और यहाँ पे देखिए ऐसे टाइप क्वेश्चंस आंसर, तो क्वेश्चंस एंड आंसर यहाँ पे 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस एंड आंसर से हम लोगों को दिख रहा है, अभी तक कुछ दिखा नहीं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों को तो फिर क्या क्या दिखने को मिला ना, कि जो नॉन डिटेल टेक्स्ट द वे ऑफ द वर्ल्ड नॉन डिटेल टेक्स्ट है। तो पहले बात तो ये है कि इसका कोई समरी नहीं मिला हम लोगों को। ठीक है, हम लोगों को कौन सी चीज़ों के बारे में पता चला कि इंट्रोडक्शन, मतलब द वे ऑफ द वर्ल्ड के बारे में कुछ पता चला, एंड विलियम कॉन्ग्रीव के बारे में कुछ पता चला। उसके बाद अबाउट द ऑथर, मतलब एक स्पेस दिया गया है। ठीक है, ऑथर के लिए, तो यहाँ से ऑथर के बारे में कुछ पता चलता है। और उसके बाद हम लोगों को समरी मिला, जहाँ पे हम लोगों को टेक्स्ट के बारे में, मतलब टेक्स्ट का जो समरी है वो तो हम लोगों को नहीं मिला, लेकिन ऑथर एंड टेक्स्ट का एक पंच समरी मिल गया। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को ऐसे टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर मिल गया। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, देखिए, एलिगी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे, ये एक पोएम है। तो पोएम तो डिटेल्ड ही होते हैं। ठीक है, तो इस पोएम के बारे में हम लोगों को क्या क्या मिलता है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद है बैकग्राउंड,
उसके बाद देखिए कॉम्पोजिशन है, जेनरी या फिर जॉ, आप इसको जेनरी भी कह सकते हैं, फिर जॉ भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट, फुल टेक्स्ट दिया गया है। यहाँ पे देखिए हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कंप्लीट पोएम विथ एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ठीक है। तो स्टैंजा 1, उसके बाद नोट्स दिए गए हैं। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि पोएम, जितने भी सारे पोएम है ना कि उन पोएम के बारे में हम लोग को, ऑथर के बारे में पता चलता है, पोएम का बैकग्राउंड जानने को मिलता है, हम लोग को फुल पोएम मिल जाता है, ऊपर से पोएम के स्टैंजा के साथ साथ उसका नोट्स भी मिल जाता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और ऐसे करके नोट्स चलता जाता है और उसके बाद हम लोगों को ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर भी मिल जाता है, ठीक है, 10 मार्क्स के एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चंस आंसर्स 5 मार्क्स के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर भी है, मतलब ये बुक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पोएम के लिए 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 2 मार्क्स सब मिल रहा है, ऊपर से स्टैंजा के नोट्स भी मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो पोएम तो बहुत अच्छे से दिया गया है, लेकिन नॉन डिटेल टेक्स्ट शायद उतना अच्छे से नहीं दिया गया है, क्योंकि उसका कोई समरी नहीं है। सो इस बुक को इम्प्रूव अगर करना है तो फिर मैं एक बात कहना पसंद करूँगा कि नॉन डिटेल टेक्स्ट पे समरी ऐड करना चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी है। देखिए ओड टू इवनिंग, ये भी एक पोएम है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन है, ए ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द पोएम है, ठीक है। उसके बाद देखिए अबाउट द ऑथर है, उसके बाद ये टेक्स्ट है, फुल टेक्स्ट, और यहाँ पे समरी एंड एनालिसिस है, ठीक है। वर्ड नोट एनालिसिस, ये और भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वर्ड नोट एनालिसिस, कॉन्ट्रास्ट ऑफ इवनिंग विद द डे टाइम, द जर्नी ऑफ द पिलग्रिम इनटू द वर्ल्ड ऑफ इवनिंग, ठीक है। तो कुछ कुछ लाइंस को अलग करके उसका पर्टिकुलर मीनिंग भी दिया गया है, ठीक है। द पोइट इन ए प्रेयरफुल मूड, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इवनिंग, तो ये तो और भी ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। इस पोएम का जो एनालिसिस है, समरी एनालिसिस, ये और भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, प्रीवियस से ज़्यादा अच्छा है। ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे हम लोगों को 10 मार्क्स का मिल जाता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को मिल जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए मॉल फ्लंडर्स, ये एक नॉन डिटेल टेक्स्ट है, ठीक है, डैनियल डिफो ने लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अबाउट द ऑथर, साइनॉप्सिस, अर्ली लाइफ, उसके बाद डेथ एंड लेगेसी, एक्लेम्ड राइटर, ये सब कुछ ऑथर के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लॉट समरी दिया गया है। अब प्लॉट समरी देखिए फुल्ली, मतलब बहुत अच्छे से तो नहीं दिया गया, ज़रा सा छोटे में ही मतलब समरी दिया गया है। और उसके बाद हम लोग देख पाएंगे मैरिजेस, रिलेशनशिप्स एंड चिल्ड्रन, ए क्विक व्यू ऑफ मॉल्स लाइफ स्पैन। देखिए समरी में जो कॉम्बाइंड टेक्स्ट आप लोगों ने जो ऑल इन वन टेक्स्ट खरीदा है, ठीक है, मतलब 4th सेमेस्टर के लिए, बॉबी बर्डोन यूनिवर्सिटी का ही एक बुक है। तो वहाँ पे आप लोगों को देखिएगा चैप्टर वाइज समरी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे चैप्टर वाइज समरी नहीं है, यहाँ पे मतलब पंच कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैरिजेस, रिलेशनशिप्स एंड चिल्ड्रन, ए क्विक व्यू ऑफ मॉल्स लाइफ स्पैन, मतलब यहाँ पे इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि आप लोग अगर इस बुक को अच्छे से पढ़ते हैं तो फिर आप लोगों को मॉल फ्लंडर्स पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, सब कुछ क्विकली आप रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। इंसेस्चुअस अंडरटोन्स, मतलब मॉल फ्लंडर्स का जो टेक्स्ट है इसका एनालिसिस बहुत अच्छे से किया गया, ठीक है। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, यहाँ पे और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख पाएंगे कि ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर है। अब देखिए नॉन डिटेल टेक्स्ट से 10 नंबर की क्वेश्चंस आते हैं, तो 10 नंबर्स के क्वेश्चंस थे। और अब देखिए गैलिवर्स ट्रैवल्स, गैलिवर्स ट्रैवल्स एक डिटेल टेक्स्ट है, तो हम लोग देख लेते हैं कि एक डिटेल टेक्स्ट से क्या क्या हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो अबाउट द ऑथर है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को समरी मिल जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए फुल टेक्स्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे बस समरी मिल जाएगा। तो देखिए समरी पे पार्ट 1 है, वॉइस टू लिलीपुट है,
एंड पार्ट 2 में ए वॉयज टू ब्रॉबडिंगनग, ठीक है। तो ए वॉयज टू लिलीपुट और ए वॉयज टू ब्रॉबडिंगनग, ठीक है, ये दोनों ही हम लोगों के डिटेल टेक्स्ट में है, लेकिन पे हम लोग देख पाएंगे कि फुल टेक्स्ट नहीं दिया गया, बस समरी दिया गया, ठीक है। ये भी अच्छा है, एटलीस्ट पार्ट तो कर दिया है, पंच तो नहीं किया है। और यहाँ पे देखिए ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि डिटेल टेक्स्ट में उतना ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस नहीं किया है गैलिवर्स ट्रेवल्स का, लेकिन हम लोग इतना ज़रूर समझ सकते हैं कि मॉल फ्लंडर्स जैसे टेक्स्ट जो कि कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को एकदम से मिनिमाइज़ करने के लिए उन लोगों ने नए नए तरीके का इस्तेमाल किया है, जिससे कि हम लोगों को क्विकली रिमेंबर कर सके। एंड एनालिसिस भी बहुत अच्छे से किया गया है, ठीक है, हर चीज़ का। और पोएम भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि कितने अच्छे से एनालिसिस किए गए, समरी दिया गया है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिए गए। तो एक तरफ से हम लोग कह सकते हैं ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट इस बुक को कंबाइन करने वाले या फिर पब्लिश करने वाले जो पब्लिशर्स हैं, उनको मैं बस एक ही बात बताना पसंद करूँगा कि आप लोग हो सके तो नॉन डिटेल टेक्स्ट को चैप्टर वाइज समरी ज़रूर ऐड कीजिएगा, तो फिर इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, 10 नंबर्स के क्वेश्चंस तो देखिए, यहाँ पे 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और 5 मार्क्स के भी है, शायद मैं मिस कर चुका हूँ, अंदर ही रह गया। तो डिटेल टेक्स्ट के लिए 10, 5, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हम लोग को दिखने को मिल जा रहा है। और अगेन स्टार्ट होता है एक पोएम, तो यहाँ पे भी वैसे ही चीज़ें रहेंगी, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया। कंप्लीट पोएम विथ एक्सप्लेनेटरी नोट्स। अगर हम लोग इस बुक के अंतिम में चले जाते हैं तो फिर हम लोगों को दिखने को मिलेगा देखिए, जेने है चार्लोट ब्रॉन्टे, ये भी बहुत अच्छे से ही दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुझे एक नॉन डिटेल टेक्स्ट मिला जहाँ पे फुल प्लॉट समरी दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ कुछ नॉन डिटेल टेक्स्ट में फुल समरी दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल समरी दिया गया है, एकदम अंतिम तक है, ठीक है। और यहाँ पे कैरेक्टर लिस्ट भी दिए गए हैं, तो ये भी बहुत अच्छा होगा। उसके बाद और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें भी दिए गए, जैसे कि एडेप्टेशंस, ठीक है, एंड ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर भी दिए गए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि BA 4th सेमेस्टर का जो 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है वो इंक्लूड कर दिया गया है, शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर भी दिए गए। तो इस बुक में प्रीवियस ईयर मतलब ओनली एक ईयर का क्वेश्चन ही है, ठीक है, मतलब। सो फ्रेंड्स, इस बुक के बारे में मैंने आप लोगों को सब कुछ बता तो दिया ही है। अगर आप लोगों को ये बुक ख़रीदना है या फिर नहीं ख़रीदना है, या फिर आप लोगों को अगर लगता है कि कोई और ऑल्टरनेटिव है, तो फिर कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और ये बुक आप लोगों को कैसा लगा ये भी ज़रूर लिखिएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर वो भी आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस बुक को आप लोग ज़रूर खरीदिएगा, कोशिश कीजिएगा खरीदने के, ठीक है, क्योंकि इस बुक में बहुत से चीज़ें, एक्सप्लेनेटरी नोट्स बहुत से हैं, एंड हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी है, ऊपर से एक्स्ट्रा रीडिंग्स भी है, ठीक है, जो कि शायद ज़्यादातर बुक्स में इंक्लूड नहीं करता है, लेकिन ये बुक इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, एंड इस बुक को मैं पर्सनली भी पढ़ रहा हूँ, तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि हाँ, ज़रूर खरीदिएगा इस बुक को, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का बुक रिव्यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो फिर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ना, अगर आप लोग ऐसे वीडियोस और भी चाहते हैं तो फिर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, तो फिर उसको भी पता चले इस बुक के नेसेसिटी के बारे में, ठीक है, एंड ये बुक उसके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है वो भी उसको पता चलेगा। So friends, thanks for watching this video. My name is Shahid Parvez Rahman and you're watching Shahid Pedia YouTube channel.